औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं डॉक्टर हसन जमील संधू आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपसे सूरह इब्राहीम की मुख्तसर तफसीर बयान करूँगा। इस सूरह की इब्तदाई आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की अहमियत के बारे में बयान फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये कुरान मेरी आखिरी किताब है, ये राह हिदायत है, इसमें तमाम अहकामात खोल खोल कर बयान कर दिए गए हैं और तमाम इंसानियत के लिए इसमें अहकाम बयान किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि यही वो किताब है कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाती है। यही वो किताब है कि जो एक इंसान को बताती है कि रब्बुल आलमीन ने क्या अहकामात उस पर नाज़िल फरमाए हैं। यही राह हिदायत है। और वो लोग जो इसको झुटलाते हैं, इसकी आयत पर अमल नहीं करते, अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात को नहीं मानते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक मैं उनसे मुबर्रा हूँ, आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और वो लोग जो हदायत के बदले गुमराही मोल लेते हैं, यानी कि कुरान पाक को पढ़ते नहीं या समझते नहीं या कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि उनके लिए जहन्नम की गहराइयों में ठिकाना है। मज़ीद अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया नाज़िल फरमाए गए। हज़रत मूसा का किस्सा आया है कि जब वो अपनी कौम को पैगाम देने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे जैसे एक चलते फिरते इंसान हो, तुम भी हमारी तरह उठते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, तो क्या अल्लाह को अगर किसी को भेजना था तो क्यों ना उसने किसी फरिश्ते को भेजा। सामीन, ऐसे सवालात तमाम अंबिया से होते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया जो थे वो इंसान ही उतारे और वो तमाम के तमाम मर्द थे। तो हज़रत मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह का सच्चा पैगम्बर हूँ, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, तो तुम्हें चाहिए कि एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसको शरीक ना ठहराओ और एक ही सच्चे रब की पूजा करो, उसके अहकामात पर सच्चे दिल से अमल करो। लेकिन उन्होंने को जुटला दिया और जैसा पिछली कौमों के साथ भी हुआ, हज़रत मूसा की कौम बनी इसराइल जो अल्लाह ताला की महबूब कौमों में से एक थी, उसके साथ भी दर्दनाक अज़ाब हुआ। और जो लोग दुनिया में ज़्यादा सरकशी में पड़ गए थे, उनमें से कुछ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कुछ को मैंने बंदर बना दिया और कुछ को खिंजीर की शक्ल में बना दिया। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। मज़ीद आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं ही हूँ कि जो तमाम ज़मीन व आसमान का खालिक है, मैं ही राज़िक हूँ, मैं ही मालिक हूँ। बस तुम मुझे छोड़कर दूसरों को, मुशरिकों को क्यों पुकारते हो कि जो तो किसी भी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं है। और अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि शैतान रोज़े क़यामत अपने पैरों के पैरोकार जो उनके होंगे, जो लोग अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह की आयत को ठुकरा कर शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, शैतान मुनकर हो जाएगा। वो कहेगा कि मैंने कब कहा था मेरी पैरवी करो। वो तो उस दिन खुद इस हालत में होगा कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही होगी, अल्लाह के गज़ब से वो भी घबराया होगा और उसका अपना ठिकाना, अब्दी ठिकाना जो जहन्नम है, वो नज़र आ रहा होगा। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें और शैतान के बताए हुए रास्ते से बचें। अल्लाह रब्बुल मजीद आगे जाकर फरमाते हैं कि कलमा तैयबा की मिसाल एक ऐसा दरख्त है जैसे कि खजूर, कि जिसकी जड़ बहुत मजबूत होती है, उसकी शाखें फैलती चली जाती हैं। इसी तरह कलमा तैयबा की शाखें आसमान में फैली हुई हैं और कलमा खबीसा यानी गलत कलमा जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इस आयत से मकसद यह है कि अच्छे कलाम करें, अल्लाह ताला की बताई हुई आयतों की तलावत करें, अल्लाह ताला के बताए हुए अज़कार करें और लगव बातों से परहेज़ करें। लगव बातों के अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं है, बल्कि उनका उल्टा गुनाह है। और अच्छी बातें जो अल्लाह ताला के बताए हुए अच्छे अज़कार हैं, उनसे इंशाअल्लाह ताला अजर होगा और अल्लाह ताला भी राज़ी होंगे। मज़ीद अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि मोमिनीन वो हैं कि जो नमाज कायम करते हैं, सब्र करते हैं, मुझसे ही मदद मांगते हैं, मेरे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, अपने अहल व अयाल का ख्याल रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं और कभी भी मेरे रास्ते से हटते नहीं हैं। ये वो लोग हैं कि जो राह हदायत पर अच्छी सही तरीके से अमल करते हैं। याद रखिए, कुरान ही राह हिदायत है, कुरान ही अल्लाह की आखिरी किताब है जिसमें ना कभी कोई तब्दीली हुई, ना इस जैसी कोई किताब और है और ना ही कभी इस जैसी कोई किताब आ सकती है। मुशरिकीन जब नबियों से कहते थे कि ये किताब तुम खुद घड़ कर लाते हो, तो कहते थे अगर तुम कोई इंसान इस काबिल होता कि वो अपने पास से ऐसा कलाम लिख सकता तो जाओ तुम भी ऐसी कुछ 10 सूरतें लिख के ले आओ। लिहाजा में चाहिए कि कुरान को ही राह हिदायत मानते हुए इसी से सबक हासिल करें, इसको पढ़ें, समझें और अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह में इस पर अमल करने की तौफीक दे। अगली आयत में हज़रत इब्राहीम का जिक्र है कि उन्होंने रब काबा से दुआ की कि ऐ मेरे रब, इस वीरान वादी में जहाँ तेरा घर है, मैंने अपनी फैमिली को, अपने अहलो याल को यहाँ पर ला बसाया है, ये वादी बंजर है। ए मेरे मालिक, यहाँ पर बारिश बरसा, इस बस्ती को आबाद कर, इस बस्ती में फल की फरावानी कर दे। और ए मेरे मालिक, मेरी जो अहलो अयाल है, मेरी जो आल औलाद है, मेरी जो नस्ल है, ए मेरे मालिक उनको नमाजी बना, परहेज़गार बना और उनकी जो आगे नस्ल चलेगी उनको भी
اپنے راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے بے شمار انبیاء کو پیدا کیا، جس میں حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت یوسف، اور وہ سلسلہ آ کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے کہ اس روز تمام لوگ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، ان پر ایک خوف طاری ہوگا، وہ بدحواس ہوں گے، وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر نکل پڑے ہوں گے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب پہاڑ روئی کے گالے بن کر پھیل گئے ہوں گے، زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی، ہر طرف ایک خوف کا عالم طاری ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، اونٹنی اپنا حمل گرا دے گی، اور انسان اس حالت میں ہوگا کہ وہ بس اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہا ہوگا، وہ اس خوف میں مبتلا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا آگے جا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جب میں پیش ہوں گا حساب کے لیے تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ رب فرماتا ہے کہ اس دن آنکھیں پھٹی ہوں گی اور سب اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، تو جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، جس نے ایک اللہ کو اپنا معبود مانا ہوگا، جس نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، جس نے نماز قائم کی ہوگی، انبیاء پر ایمان لایا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، صبر سے کام لیا ہوگا، وہ بے شک اچھے ٹھکانوں کا مستحق ہوگا۔ اور جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا ہوگا، جس نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی نہیں کی ہوگی، اور جس نے قرآن کی آیاتوں کو اور انبیاء کے بتائے ہوئے احکامات کو جھٹلایا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے ڈالتے جائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سچے اور پکے بندوں میں شامل کر دے، ایسے لوگ کہ جن سے اللہ روز قیامت راضی ہوگا اور جن کے لیے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، اللہ ہم سب کا مددگار ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔